हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 और 14। तो चलते हैं हम अपनी श्लोक श्रृंखला की ओर। अभी तक तो हमने 12 श्लोक सुने हैं, तो आज हमारा 13वां श्लोक है और 14 श्लोक है। तो हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तथा शंकश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसा एव अभयन्त सह शब्दातुमुला अभवत्। तथा शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसा एव अभयन्तस्य शब्दातुमुलाभवत्। तथा श्वेते हययुक्ते महति सदयने स्थितो माधवा पाण्डवा च एव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतः। तथा श्वेते हययुक्ते महति सदने स्थितो माधवा पाण्डवा चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतः। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य। श्लोक संख्या का 13 तात्पर्य पढ़ेंगे। तथा शंखश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में, मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भैरी नाम नगाड़ों का है, जो बड़े नगाड़े होते हैं और उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने होते हैं और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिर में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पांडव नामक ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए हैं और ये बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से ये लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलक की तरह होने पर ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पांडवों को बजाना गणेश जी की पूजा के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नामक मृदंगा है, इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गौमुख नामक नरसिंह का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये गौमुख की फूंक से
ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसा अभयोयंता। कौरव सेना में उत्साह बहुत था। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतक करने के लिए यहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है। उसको कर्म कर्तु प्रयोग कर कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। परंतु बाजे बजाने में सुगमता बनाने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे, ऐसा प्रयोग किया गया है। इसीलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। न शब्दो तुमुला भवत। अलग अलग विभागों में, टुकड़ियों में सदैव अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हो गई। कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही। संबंध। इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका भी उत्तर देंगे। तो श्लोक संख्या 14 की तरफ चलते हैं। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जायस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण विद्वान होते हैं वहीं वहीं लक्ष्मी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तथा श्वेतहर युक्त चित्ररथ गंधर्व गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन दिव्य घोड़ों में विशेषता की कि इनसे युद्ध में कितने ही बड़े घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। यह पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते हैं। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुनिश्चित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुड़े हुए थे। महती से आदने स्थित यज्ञों में
आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसीलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियाँ खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं द्वारा खांड वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव ने अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांड वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्निदेव पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने ही अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा एक योजना 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना यह कहीं भी रुकती थी और ना कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज ज़्यादा बढ़ गया था। माधवा पांडवाश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन नर के हैं और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व में आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय भी गीता के अंत में कहा, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन है रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्य शंखो प्रद्युम्नतः, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में शंख थे, तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष के में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए सारथी बने होते। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान यह है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं। जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े बने रहते हैं। कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद, उपनंद और आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के
कहने से परस्पर चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसीलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया, जो स्वयं छोटा होता है, वहीं ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है, वह जहाँ भी रहता है, उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने, तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। अब संजय आगे 4 श्लोक में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरे शंखवादन का वर्णन करते हैं। तो हरे कृष्णा, हमारा श्लोक समाप्त हुआ। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। आप सभी वैष्णव भक्त की विनम्र